अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 79 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और इस वक्त मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल रोड लाहौर। और एपिसोड नंबर 78 में आपको लेफ़्ट साइड के सर्विस रोड की मालूमात दी थी, और अभी हम चलते हैं बिल्कुल इसके अपोजिट यानी राइट साइड पर। अभी हम जाएंगे रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब, और रोड मास्टर वाले सबवे से ही उस तरफ कोई राइट साइड पे फिर आगे मस्जिद वाले सबवे तक चलेंगे, और साथ साथ क्या एक्टिविटी चल रही है सर्विस रोड की या कोई उसके अलावा क्या एक्टिविटी चल रही है तो वो आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब और देखते हैं क्या सूरत है। ये तो यहाँ से ये जहाँ सर्विस रोड बनेगा ये टी चौक है। टी चौक पर खुला सर्विस रोड बनेगा जब यहाँ बनता आएगा लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से आगे चलते हैं रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब। ये नैरो पोर्शन है यानी बिल्कुल तंग जगह है। ये सुई गैस का जो ये वॉल्व है स्टेशन है ये भी चेंज होगा और डिसमेंटल होगा या इसको रिमूव किया जाएगा। सुई गैस वाले जंक्शन से थोड़ा आगे आएँ तो ये गली आती है। यहाँ पर ये जगह भी काफ़ी नैरो है, यहाँ पर भी डिसमेंटलिंग की जाएगी लेफ़्ट साइड पे, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कॉरिडोर पे बैरियर का काम भी जारी है जी। तो जहाँ से तंग जगह आगे आती है ये 100-150 मीटर का एरिया जो है ये काफ़ी खुला है। यहाँ पर दुकान वालों ने पहले ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए यहाँ जगह छोड़ी थी। इन्होंने जगह छोड़ी थी अपनी पार्किंग के लिए, लेकिन चूँकि अभी सर्विस रोड बनेगा तो ये प्रॉपर्टी बच जाएगी कि थोड़ा सा ही पोर्शन है, उसके अलावा आगे जहाँ पर जो है वो तंग जगह आएगी वहाँ पर तोड़ी जाएगी। ये रोड मास्टर वाला सबवे है हमारा चौथा सबवे और तीसरा बड़ा व्हीकुलर सबवे। इससे आगे शिराकोट वाला छोटा सबवे आता है। इसको रोड मास्टर वाला सबवे मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि आगे रोड मास्टर टर्मिनल है, और यहाँ से जब बाबू साहब इंटरचेंज से गाड़ी उतरेगी इनकी तो वो गाड़ी इधर से ही होकर टर्न लेगी और सीधा रोड मास्टर टर्मिनल के अंदर चली जाएगी, और वहाँ से जिसने जाना है वो सीधा उसी तरफ को जाएगी। जो आने वाली है मुल्तान या किसी भी जगह से इस्लामाबाद से आ रही है तो बाबू साहब इंटरचेंज से जब वो उतरेगी सीधा यहाँ से यू टर्न लेगी। बड़ी यू टर्न गाड़ियों के लिए जो है वो इजीली यहाँ से पैसेज है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रोड मास्टर टर्मिनल को इससे होने वाला है। और बाकी एक दोस्त ने पहले भी पूछा था कि जिन्होंने गुलशन रावी टी चौक की जानिब जाना है उनके पास बड़ी गाड़ी है तो वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे ये जी जो हमारा मस्जिद वाला सबवे है बड़ा, वो उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पीछे छोटा व्हीकुलर सबवे है, छोटा पेडेस्ट्रियन सबवे है, वहाँ से एलटीवी गाड़ी गुजर सकती है, बाइक गुजर सकती हैं, पैदल गुजरने वाले। लेकिन बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो मस्जिद वाले बड़े सबवे से ही गुजर सकती हैं। वो भी उस तरफ को चल के आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं राइट साइड पर और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत है। ये तो मैं सबवे के दूसरी जानिब आ गया हूँ यानी राइट साइड पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है वो एग्जिस्टिंग जो नया नाला बनेगा तो उसकी यहाँ तक खुदाई जो है वो हो चुकी है, और ये कोई बनता है यानी हमारे गुलशन रावी टी चौक से शुरू होके और यहाँ तक कोई 200 मीटर की जो है वो लेंथ बनती है। तो कुछ की कंक्रीट भी हो चुकी है, कुछ का जो है वो बॉटम स्लैब हो रही है, और ये एक्सकवेशन हो चुकी है। तो तकरीबन कोई 150 मीटर की एक्सकवेशन, साथ साथ रास्ता भी छोड़ रहे हैं कोई दुकान वालों का ताकि कारोबार मुतासर ना हो। तो बाद में फिर इसको एक ही बार जब ये बॉटम स्लैब हो जाएगी तो वो करने लगेंगे, साथ फिर पैचेस की सूरत में उसको दोबारा से कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं कहाँ तक जो है वो ड्रेन की एक्सकवेशन हुई है और कहाँ तक जो है वो उसकी बॉटम स्लैब हो चुकी है। एक और चीज़ आपके ज़हन नशीन करता चलूँ, यहाँ पर पहले वाली ड्रेन को सेट किया जा रहा है वो ईंटों की रहेगी, और जहाँ पर जो है वो ड्रेन बिल्कुल नई बनाई जा रही है उसमें जो है वो स्टील इस्तेमाल की जा रही है। उसकी दीवारें जो हैं वो आरसीसी होंगी। आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ड्रेन जो बन रही है दोनों तरफ उसकी दीवारों का स्टील साथ साथ फिक्स किया गया है, और उसके साथ ही उसकी बॉटम स्लैब का स्टील आप देख सकते हैं बॉटम स्लैब का भी साथ फिक्स किया गया है, और साथ ही दीवारों का भी। तो सबसे पहले बॉटम स्लैब को कंक्रीट किया जाएगा, उसके बाद साथ साथ दीवारों को कंक्रीट किया जाएगा, और फिर जब कंक्रीट मुकम्मल हो चुकेगी उसके बाद फिर टॉप स्लैब होगी, और जब टॉप स्लैब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोनों अतराफ़ पे इसकी बैक फिलिंग की जाएगी। जैसे जैसे ये एक्सकवेशन हमेशा ज़्यादा ही होती है
तो फिर साथ साथ इसकी बैक फिलिंग भी मुकम्मल कर दी जाएगी। तो ये भी 36 या 50 मीटर के पैनल के हिसाब से इसको करेंगे। तो जैसे जैसे फर्दर इसके बारे में आगे पेशरफ्त होगी तो फिर साथ साथ मालूमात आप ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे वहाँ से ट्रेन बनती आ रही है ऐसे ही फर्दर आगे चलती जाएगी। ये जहाँ तक खुदाई आप देख रहे हैं, और ये जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी रोड मास्टर वाले सबवे से, वहाँ से जो है वो खुदाई आगे फर्दर की तरफ आगे होगी। बाकी आप देख सकते हैं साथ ही साथ राइट साइड पर जो है ये गुलशन रावी टी चौक पर ये राइट साइड पे भी बैरिकेड की फिक्सिंग का काम जो है वो जारी है। और दूसरे जानिब ये आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है, ये नाला ये इसी तरफ मुंतकिल होगा। जैसे पीछे नाला बनता आ रहा है, ट्रेन बनती आ रही है साथ साथ, वैसे ट्रेन बिल्कुल एज पे मुंतकिल होगी। और सबसे पहले वो जो वाल है, वाल से डिस्टेंस दिया जाएगा 40 मीटर यानी 40 फीट यानी 20 फीट की 2 लेनें, और जहाँ पे वो लेन्स ख़त्म होंगी उससे आगे फिर ट्रेन बनेगी हमारी 1.5 मीटर की विड्थ के अंदर। ये तो मैं पेडेस्टेरियन सबवे के बिल्कुल पास मौजूद हूँ, और यहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे से भी राइट साइड पे बैरियर का काम, फिक्सिंग का काम शुरू कर दिया गया है, आप देख सकते हैं साथ ही साथ। और उसके अलावा आगे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब चलते हैं और उससे आगे आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे कि सर्विस रोड के बारे में भी कोई पेशरफ्त है या नहीं। ये तो ये पेडेस्टेरियन सबवे के बिल्कुल सामने हूँ, राइट साइड पे मैदान बैंक के सामने वाला, और यहाँ से शुरू होना है और साथ साथ बैरियर प्लेस भी कर दिया गया है और इसको फिक्स किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबवे से आगे का मैं बताऊं तो आगे भी ये जो ड्रेन है ये इस तरफ को शिफ्ट होगी और उस तरफ को ओवरऑल जो है वो सर्विस रोड बनेगा 40 फीट का। मेरे ख्याल से उस तरफ लेफ़्ट साइड पे सफाई ज़्यादा है या फिर उस तरफ ड्रेन नहीं है, तो वो एरिया ज़्यादा लश और शाइन लगता है बनिस्बत इस एरिए के। यहाँ पर राइट साइड वाली जानिब पैनल की फिनिशिंग को और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल इसके अपोजिट साइड जो है वो ज़्यादा बेहतरी है बनिस्बत राइट साइड के। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया आता है, जहाँ से उस दिन फुजला वगैरह भी उठाया जा रहा था, और एग्जिस्टिंग जो ड्रेन नाला है वो यहाँ तक तो इसके साथ आता है, लेकिन आगे वो उसका ऐसे कट हो जाता है। तो यहाँ से नाला वैसे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जब MSC वाल बनी तो उसको डिसमेंटल करना पड़ा था। ये यहाँ पर कर्व भी आती है, आगे चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये यहाँ से मैं भी गुज़र के आया हूँ, ये एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड है, और उसके लिए जो है ये राइट साइड पे कुछ शॉप्स वगैरह इनको जो है वो थोड़ा डिसमेंटल करना पड़ेगा, तभी जाके वो विड्थ जो है पूरी होगी। अदरवाइज़ इतना जो है वो कंजस्टेड सर्विस रोड उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, वरना यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक जाम ही रहेगी। जी तो काफ़ी एपिसोड है मुसलसल इसी ट्रेन की बात चलती रही। तो इस नाले को यानी जहाँ पर ये नाला बिल्कुल एज पे आ रहा है कि जिधर सर्विस रोड हमारा इसकी विड्थ पूरी हो रही है और ये नाला बिल्कुल एज पे है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से तोड़ के इसकी कोपिंग करने के बाद इसी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। और बाकी जहाँ पर नाला MSC वॉल के साथ है या जहाँ पर पहले तोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर जो है वो बिल्कुल नया बनाया जाएगा। और ये इसकी सफाई जो है वो तबादल से करनी पड़ती है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर इसको मुतबादल नहीं दिया जाएगा तो बार बार इसकी सफाई करनी पड़ेगी। चलें जी, माशाल्लाह जितने दिन वीडियो बनाते रहें तो शायद इस डर से या किसी और डर से उतने दिनों LWMC वाले यहाँ से फुजला वगैरह उठाते रहें। तो जब से ऊपर से वीडियो बनाना छोड़ दिया, इस तरफ को आना छोड़ दिया है, तब से मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ से फुजला वगैरह उठाना भी छोड़ दिया। ये देखें बिल्कुल जो है वो फुजले को, कूड़ा करकट को बिल्कुल खुलेआम फेंक दिया गया है। और ये वैसे ही जानवरों का गोबर वगैरह, फुजला वगैरह ये सर्विस रोड के ऊपर ही है, आवाम भी आ जा रही है और खुलेआम जो है वो ताफुन भी फैल रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोई मतलब है, फिर से कहूँगा एप्रिशिएटेबल नहीं है। तो एक की ड्यूटी थी कि यहाँ पे वो काम करते थे, लेकिन फिर अभी देखें कि ये क्या हालत हुई हुई है। और बस अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं। पहले तो वहाँ पर थोड़े से एरिए में ये जगह फैली हुई थी, अभी तो देखें कि ये सबवे तक जो है वो साथ साथ ये काम शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, लोगों को परेशानी का सामना ना हो।
यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि इस बारे में जो है वो थोड़ा एक्शन लें। ज़ाहिर है कि अगर आपने यहाँ रहना है तो खुद ही अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। चलिए ये हमारा सबवे आ गया है। सबवे की लुक दिखाते हैं इस तरफ से आपको, मस्जिद वाले सबवे की, और फिर थोड़ा सा आगे चल के अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। जी तो ये हमारे मस्जिद वाले सबवे का दूसरा रुख है। पहले वो तरफ आपको दिखाई थी, अभी ये साइड आपको दिखा रहे हैं। तो इससे आगे आगे जो है वो पानी खड़ा रहता था, काफ़ी अर्सा खड़ा रहा। तो उस एरिया के बारे में आपको बताते हैं और आगे स्टॉप तक चलेंगे और वहाँ तक की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। क्या इस तरफ भी कोई सर्विस रोड का काम शुरू हुआ है या नहीं। चलें जी, एक चीज़ तो बेहतर हुई है कि अब पानी रोड पे नहीं आता और एग्जिस्टिंग नाले के अंदर ही है पहले वाले, और अभी यहाँ पर जो है वो फुल गाड़ियाँ भी चल सकती हैं सर्विस रोड पर और आवाम चल सकती है। यहाँ पर सर्विस रोड ये एरिया जो है ये पहले से ही डिसमेंटल कर दिया गया था, यहाँ से असफाल्ट उठा ली गई थी। अब जो सर्विस रोड बनेगा वो इसी पर ही बनेगा। ये पूरी विड्थ है और यहाँ ये जो नाला है इसकी सफाई करने के बाद इसको रेक्टिफाई किया जाएगा और इसी पर ही जो है वो नया नाला भी इसी पर ही चालू किया जाएगा, लेकिन सफाई करने के बाद। ये देखें साथ ही साथ सफाई का अमल भी जारी है। ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से सफाई की जा रही है और ये जो डिस्पोज मटेरियल यहाँ फेंका जा रहा है इसको अनकरीब यहाँ से रिमूव भी किया जाएगा। जी तो यहाँ से आगे आगे जो है वो इस नाले की सफाई होने वाली है और साथ सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है, तो अनकरीब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी चलते हैं वापस और मस्जिद वाले सबवे के दूसरी तरफ हो जाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ देखते हैं कि आपको पेशरफ्त है या नहीं, और फिर एंड पर जाकर अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये मैं एमएससी वॉल के बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ और अभी वापस सबवे के रास्ते जो है वो उस तरफ को जाएंगे, मस्जिद वाली तरफ, और वहाँ से फिर आगे वापसी बिल्कुल उसके अपोजिट आप देखेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है ये। जी तो अब मैं दूसरी तरफ को आ गया हूँ, यानी लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो की तो ही है जैसे पहले थी, शायद कुछ नहीं बदला। उस तरफ को कुछ बदला हो वो कुछ नहीं कह सकते, अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो वापस जाने में ही आफियत है। बाकी आगे अगर बैरियर का काम कुछ रहता है तो वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बैरियर जो है वो काफ़ी हद तक, मैं एज बैरियर की बात कर रहा हूँ, हमारा यानी कैरेज वे का एज बैरियर, ये ऊपर वाला, ये तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो कंक्रीट हो चुका है और बहुत कम रहता है। इस तरफ मुझे लगता है कि एक ही बार स्पीड लगाई जाएगी, यानी पहले ये एस्फाल्ट को डिसमेंटल किया जाएगा और उसके बाद फिर वही प्रैक्टिस होगी। ये जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है यहाँ से पहले मटेरियल रिमूव किया जाएगा, उसके बाद इसके ईंटों के एक दो रद्दे जो हैं वो रिमूव करने के बाद उनके ऊपर कोपिंग कंक्रीट की जाएगी और कोपिंग कंक्रीट करने के बाद जो है वो इनके ऊपर परफोरेटेड आरसीसी स्लैब डाली जाएगी। और मैंने जैसे कि एपिसोड को शुरू में बताया था कि जहाँ जहाँ पर बिल्कुल नई ड्रेन बननी है वो नई ईंटों की नहीं बनेगी, वो आरसीसी दीवारें होंगी दोनों, और एक्सकेवेशन के बाद लीन कंक्रीट होंगी, फिर बॉटम स्लैब होगी जैसे वहाँ हो रही है, और उसके बाद दीवारें बनेगी, उसके ऊपर टॉप स्लैब आएगी। और जहाँ पर हमें क्लियर विड्थ मिली हुई है, जैसा कि ये एरिया है, यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर विड्थ अवेलेबल है, तो यहाँ इसको तोड़ा नहीं जाएगा। इसी को रेक्टिफाई करने के बाद इसके ऊपर स्लैब डाल देंगे तो ये हमारी मुकम्मल हो जाएगी ड्रेन एग्जिस्टिंग। यहाँ पर जिस जगह पर बैरियर हो रहा था, कर्व पोर्शन में भी हो रहा था, तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और कल मैं एपिसोड नहीं बना सका, दाढ़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, उस वजह से बोला नहीं जा रहा था, तो कल का दिन जो है वो स्किप करना पड़ा। तो इंशाल्लाह आने वाले कल में जो है वो कोशिश करेंगे कि एक ट्रिप जो है आप कैरेज वे का लगाया जाए। 3 दिन हो चुके हैं कैरेज वे पर नहीं गए, तो अभी कैरेज वे पर जाएंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ कैरेज वे की भी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। जैसे ये असफाल्ट रिमूव की गई थी, पहले यहाँ शुरू किया गया था, ऐसे यही प्रैक्टिस जो है वो थ्रू आउट आगे मस्जिद वाले सबवे से आगे तक जहाँ जहाँ तक नहीं हुई
तो वहाँ तक जो है वो ये रिमूव की जाएगी असफाल्ट इस तरह। जी तो आज की एपिसोड मैंने शुरू की थी गुलशन रावी टी चौक से, और वहाँ से रोड मास्टर वाले सबवे से साथ साथ ट्रेन के बारे में आपको बताया। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल जो है वो कैरेज वे पे जाएंगे, तो बाबू साबू से या फिर स्टार्ट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तब तक करिए, अल्लाह ने किया।